विमल, पोलो, जोमा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। मैं हूं मानक गुप्ता। मेरे साथ अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं विजय त्रिवेदी और विनोद अग्निहोत्री को। हर्षवर्धन त्रिपाठी भी स्टूडियो में, थोड़ी देर में आप उनको भी देखेंगे। राष्ट्र की बात में आज डिबेट का मुद्दा है राहुल गांधी की बिहार की यात्रा। अब सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर एक जीत के बाद, हालांकि छोटी जीत है, लेकिन उस जीत के बाद अब बुलंद हौसलों से राहुल गांधी बिहार में अपनी वोटर अधिकार यात्रा शुरू करने वाले हैं, मताधिकार यात्रा शुरू करने वाले हैं। और लोग इसे भारत जोड़ो यात्रा के रूप में ही देख रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा की खूब चर्चा हुई, जिसके बाद कहा गया राहुल गांधी की छवि बदली, उनको चुनावी फायदा भी हुआ। पर बिहार में एक लंबी चौड़ी यात्रा लेकर निकल रहे हैं राहुल गांधी चुनाव से ठीक पहले, उसका क्या असर होगा, इस पर आज राष्ट्र की बात में डिबेट होगी। पहले जरा आपको बता दूं राहुल गांधी का इस यात्रा में प्लान क्या है। तो सासाराम से ये वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी अपनी शुरू कर रहे हैं। वैसे ये कांग्रेस पार्टी की पहल है, लेकिन इसमें महागठबंधन के सारे दल और उनके सारे नेता शामिल होने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव को खास तौर पर बुलावा इसमें भेजा गया है और काफी समय तक इस यात्रा में बताया जाता है कि तेजस्वी राहुल के साथ दिखाई देंगे। हो सकता है कुछ इसी तरह की तस्वीरें आपको राहुल गांधी की इस वोटर अधिकार यात्रा में दिखाई दें। अब इस यात्रा में जाहिर है मुद्दा एसआईआर का रहेगा, वोट चोरी, जिसे राहुल गांधी एक बड़ा मुद्दा पहले बता रहे हैं, पूरे देश में बता रहे हैं। बिहार में भी इसे मुद्दा बनाने की कोशिश है। 65 लाख जो नाम एसआईआर के पहले राउंड में कटे हैं, वो मुद्दा राहुल गांधी उठाएंगे। और खबर यह है कि 1 सितंबर को इस यात्रा का समापन होगा पटना में महागठबंधन की एक बड़ी रैली के साथ। 1 सितंबर, याद रखिए 1 सितंबर को ही क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का पीरियड भी खत्म हो रहा है, दावे और आपत्ति का, एसआईआर के इस दूसरे राउंड में। अब राहुल गांधी कुछ ही दिन पहले बाकायदा एक्स पर इस यात्रा का ऐलान भी कर चुके हैं। पवन खेड़ा ने उसकी जानकारी बाद में दी है, वो आपको बताता हूं पवन खेड़ा क्या बोले। लेकिन राहुल गांधी ने क्या कहा था पहले वो जान लीजिए। राहुल ने खुद कहा था 17 तारीख से वोट अधिकार यात्रा से हम बिहार में वोट चोरी के खिलाफ सीधी लड़ाई छेड़ रहे हैं। यह सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं है, हमें लोकतंत्र बचाना है। वन मैन वन वोट की रक्षा का निर्णायक संग्राम है। हम देश में स्वच्छ मतदाता सूची बनवा कर ही रहेंगे। युवा, मजदूर, किसान, नागरिक उठो, आंदोलन से जुड़ो। अब की बार वोट चोरों की हार, जनता की जीत, संविधान की जीत। यह राहुल गांधी का मैसेज है अभी 2 दिन पहले का। अब प्लान क्या क्या है राहुल गांधी का इस यात्रा में, जरा वो भी जान लीजिए। तो 17 तारीख से यात्रा शुरू है बिहार के सासाराम से, यहां से स्टार्ट है। उसके बाद 16 दिन तक ये यात्रा चलेगी। 16 दिन राहुल गांधी बिहार के अलग अलग इलाकों में जाएंगे, पैदल चलेंगे। करीब 1300 किलोमीटर की ये यात्रा बताई जा रही है, 16 दिन की। और 1 सितंबर को, जैसा मैंने बताया, ये खत्म हो जाएगी पटना में महागठबंधन की एक बड़ी रैली के साथ। पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जो जानकारी दी, उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग इस डबल इंजन का एक डब्बा बन गया है। केंद्र सरकार और बिहार, ये डबल इंजन की बात बार बार होती है। पवन खेड़ा कह रहे हैं डबल इंजन का एक डिब्बा अब चुनाव आयोग बन गया है। जब जब राहुल यात्रा के लिए निकले हैं, इस देश के लोकतंत्र ने करवट ली है। वोटर अधिकार यात्रा एक ऐतिहासिक यात्रा होगी, मील का पत्थर साबित होगी। क्या बोले पवन खेड़ा, जरा सुनिए। राहुल जी ने यात्रा पे जब निकले हैं, इस देश के लोकतंत्र ने करवट ली है। ये फिर एक ऐतिहासिक यात्रा जो कल शुरू होने वाली है, लोकतंत्र करवट लेने वाला है। हम सब के अस्तित्व की लड़ाई के लिए यह यात्रा एक मील का पत्थर साबित होगी। चुनाव आयोग इस तथाकथित डबल इंजन का एक डब्बा बन के रह जाए, यह स्वीकार्य नहीं होगा। हम इसके खिलाफ पुरजोर संघर्ष कर रहे हैं। अब बीजेपी की तरफ से रविशंकर प्रसाद राहुल गांधी की इस यात्रा का जवाब देते हैं। रविशंकर जी कहते हैं राहुल भारत के चुनाव आयोग की आलोचना करने, संविधान का अनादर करने और लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए ऐसी यात्राएं, पदयात्राएं करते आए हैं। वो ये सब करते रहें, फिर भी हार जाएंगे। उन्हें हारते रहने दीजिए, ये सब करते रहने दीजिए। यानी राहुल गांधी की यात्रा को बीजेपी गंभीरता से नहीं ले रही है, ये रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं। वैसे एक खबर जो अभी तक आई है हमारे पास इस यात्रा के बारे में, वो ये भी है कि राहुल गांधी बिहार की इस 16 दिन की यात्रा में अपने राज्यसभा के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपने वाले हैं। इमरान प्रतापगढ़ी को राहुल गांधी बिहार के उन इलाकों में उतारने वाले हैं जहां पर
अल्पसंख्यक समुदाय के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं और इमरान प्रतापगढ़ी आप जानते ही हैं, बहुत बढ़िया बोलते हैं। अल्पसंख्यकों में, मुस्लिमों में उनका एक अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है और जमीन पर वो खूब सफर भी करते आए हैं पिछले 2-3 साल में। अब बिहार में इमरान प्रतापगढ़ी को उतारेंगे राहुल गांधी, साथ में होंगे तेजस्वी। कैसा होगा मुकाबला? चलिए डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर। पहला सवाल ये, राहुल गांधी का डेरा बिहार में क्या एनडीए को घेरा? और दूसरा, राहुल तेजस्वी की जोड़ी से अब मोदी कैसे निपटेंगे? और नीतीश कुमार कितना बड़ा फैक्टर होंगे